जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करते हुए मैं आज करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए कई एक विशेष अधिकार दिए, विशेष कानून बनाया हमारी ज़मीन की रक्षा के लिए, हमारे न्याय के लिए और हमें अधिकार देने के लिए। जैसे कि छोटा नागपुर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत हमारी भूमि को कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। उसी तरह SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून की अनुसूचित जाति यानी आदिवासियों के लिए, आदिवासियों पर कोई अत्याचार हो, उनकी ज़मीन छीनी जाए, उनको बेइज्जत किया जाए, उनका अपमानित किया जाए, तो विशेष कानून के तहत कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। और इस विशेष कानून को ऐरो गैरो सिपाही नहीं, लेकिन DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके लेवल पर, उसके स्तर पर जांच होगी और अपराधी को सज़ा होगी, सख्त सज़ा होगी। इस कानून के तहत सज़ा भी सख्त। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लिए जो कानून बना है उस कानून का सही ढंग से अनुपालन ही नहीं होता है। विभिन्न जगहों में आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, गैर कानूनी ढंग से हस्तांतरण हुआ है और इस हस्तांतरण के खिलाफ और आदिवासियों की ज़मीन वापसी के लिए भी जो विशेष कानून है, अगर उस कानून के तहत कार्रवाई हो तो आदिवासी की ज़मीन वापस हो जाएगी, अविलंब वापस हो जाएगी और उसको सज़ा होगी उसकी ज़मीन में कब्ज़ा करने वाले को। लेकिन हमारे अंदर जागरूकता की कमी की वजह से हम लोग इस विषय में कार्रवाई के लिए सरकार से मांग करते नहीं हैं और पुलिस के पास जाते नहीं हैं, या जाते भी हैं तो पुलिस या सरकार हमें टाल देती है या धुतकार देती है। हमें इसके लिए सतर्क होना होगा, जागरूक होना होगा कि जो कानून में बनाए हुए हैं वो कानून का अनुपालन हो, उस कानून के तहत हमें न्याय मिले, हमें अधिकार मिले। अब सोचने वाली बात यह है, सिर्फ साधारण सी बात है, हम आदिवासी धर्म कोड के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ज्योतिबा फुले ने आदिवासियों को पढ़ने के लिए जागरूक किया, शिक्षा फैलाया और डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बना के दिया, संविधान बना के दिया, उसमें विशेष प्रावधान रखे हमारे आदिवासी धर्म के बारे में, जो कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, अपना धर्म पालन करने का और अपने धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल और धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाकर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारा विशेष, ये इसे कहते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन साहब, गजब की बात है कि हम इस मौलिक अधिकार से भी वंचित हैं। 1950 में ये संविधान लागू हुआ और आज 72 साल गुजर गए, लेकिन आज तक हमें अपने धार्मिक अधिकार हासिल नहीं हुए। यूँ हासिल नहीं हुए कि जो गिनती होती है, जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें बाकी सारे धर्मों का विवरण है। एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का, वो हिंदू है तो हिंदू लिखा जा रहा है, मुसलमान है तो मुसलमान लिखा जा रहा है, बौद्ध, जैन, ईसाई
सबका विवरण दिया जा रहा है कि ये इस धर्म का धर्मावलंबी है, अनुयायी है। उसी तरह हमारे आदिवासी धर्म के जो अनुयायी हैं उनको इसका कोई गणना ही नहीं हो रहा है। आदिवासी धर्म की जो गणना होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो हमें कहाँ मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार कहाँ रहा, जबकि गणना में आप आदिवासी धर्म को शामिल नहीं कर रहे हैं, आदिवासी धर्म के अनुयायियों को शामिल नहीं कर रहे हैं, गिन रहे हैं। उसका मतलब भारत की जनसंख्या में जो आदिवासी हैं तो उनको किस धर्म में शामिल कर रहे हैं आप? ये बड़ा अन्याय है। इसके विषय में हमें सतर्क होना चाहिए और आगे सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने धर्म का मौलिक अधिकार को हासिल करें। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय आदिवासी।